हाय स्टूडेंट्स, आई एम तपन पाठक और अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मार्केटिंग चैप्टर के सॉल्यूशंस। डेफिनेटली बुक पहुँचने के बाद आपको बहुत इंतजार हो रहा होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे और मार्केटिंग वैसे भी 10 मार्क्स का आ रहा है और बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है मार्केटिंग का। बच्चे बहुत लाइक करते हैं इसको, स्टूडेंट्स बहुत लाइक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग? ठीक है ना, ये पॉइंट इसका आंसर है। ये फर्स्ट का डी, रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट्स एंड स्पेसिफाइंग इट्स कंटेंट्स। ये बेसिकली फंक्शन ऑफ लेबलिंग है। ठीक है ना, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कंपनी XYZ, in a very important development, company XYZ is focusing on packaging as the color, size and material of a package makes real difference in the way customers perceive the quality of the product. ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात हो रही है। तो विच इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग इज इंडिकेटेड अबव। तो ये तो बड़ा ही आसान है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, कलर, साइज, मटेरियल, पैकेज मेक्स द रियल डिफरेंस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर। अब आ जाते हैं थर्ड पे। Ravi is out of town on a vacation of 3 days. After traveling 7 to 8 hours, he reaches a distant town in a remote area. It is night and he is unable to get any food, so he purchases milk as the last resort. So he doesn't have access to refrigerator, yet he will be able to store it for 2 to 3 days without any problem. This is possible because of the latest developments in the field of packaging, which importance of packaging is indicated above. यहाँ पे जो है इनोवेशन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जैसे टेट्रा पैकेजेस में होता है। ठीक है, उसका एग्जांपल गिवन है। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पैकेजिंग हैज कम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग, है ना, एक मार्केटिंग के बड़े इंपॉर्टेंट टूल की तरह यहाँ पे था क्वेश्चन। हाँ, these days we can see more and more people rely on packaged goods and the chances of adulteration, यानी कि मिलावट is minimized। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग? तो इन 5 में से आप देख सकते हो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट भी है, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट भी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट भी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Atul works as a manager in an FMCG company. In 3 years of his experience as a successful manager, he has noticed that the demand of the product of the company is dash. So he comes to the conclusion that his company is in a dash position to fix. डिमांड कैसी है इसकी? डिमांड है इन इलास्टिक, तो ही इज इन अ बेटर कंडीशन। देखिए इन इलास्टिक के अंदर क्या होता है कि आप प्राइसेस बढ़ाओगे तो भी डिमांड गिरने वाली नहीं है। इलास्टिक जब होती है डिमांड तो उसमें प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर जाते हैं, क्वांटिटी रिक्वायर्ड या डिमांड गिर जाती है जब आप प्राइसेस बढ़ाते हो। तो इफ इट इज इन इलास्टिक और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप उस प्राइसेस को बढ़ा सकते हो और रेवेन्यू ज्यादा उठा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी टोटल कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस फर्म इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ इट्स फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द अबव रेफर्ड इन द अबव रेफर्ड एक्टिविटी? कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं? तो बोथ ए एंड बी है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी और क्वांटिटी प्रोड्यूस भी। ठीक है ना, फिक्स वेरिएबल एंड देखिए इसमें क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक स्पेसिफिक लेवल एक्टिविटी के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ बिजनेस क्या हो, सम टोटल ऑफ इट्स फिक्स। ठीक है, so the following can be included in the above referred activity, volume of sales और quantity produced, आप वो उसके अंदर मिला सकते हो। ठीक है ना, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट प्राइस? प्राइस को लेकर क्या चीज सही नहीं है? ठीक है, इट इज ऑफन यूज्ड एज अ रेगुलेटर ऑफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बात सही है। यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस, ये भी सही है। प्रोडक्ट कॉस्ट डिसाइड्स द मैक्सिमम, ये गलत है। तो 1 एंड 2 क्योंकि ये मिनिमम लेवल प्राइस कॉस्ट डिसाइड करता है, तो फॉल्स है ओनली 3। आंसर हो गया 8 का बी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, इट इज अ गुड क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम ₹500 टू ₹200, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ पॉसिबल सिनेरियो इन द अबव केस? इनमें से कौन सा पॉसिबल सिनेरियो नहीं हो सकता? द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस ड्रग, द गवर्नमेंट कांट डिक्लेयर दिस ड्रग एज एन एसेंशियल कमोडिटी। देखो ए हो सकता है कि मोनोपोली हो तो अपनी मनमर्जी से बेच रही हो, लेकिन ये बात सही नहीं है। कांट बी अ पॉसिबल सिनेरियो कि गवर्नमेंट इसको एसेंशियल कमोडिटी की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकती, ये चीज नहीं हो सकती। गवर्नमेंट के पास ये पावर है। तो यहाँ पे 9 का आंसर हो गया बी। ओके, अब आते हैं 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी मार्केटेड? फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, प्लेस हो सकता है। अब सब कुछ मार्केट हो सकता है, तो कांट बी मार्केटेड बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। कांट बी मार्केटेड, ठीक है, तो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। 10th का आंसर हो गया बी।
अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शांतनु along with his team has organized a music concert. It is being sponsored by a famous company. Renowned musicians all over the world are participating in this well-organized concert. What is being marketed in the above case? क्या चीज जो है वो मार्केट हो रही है? तो यहाँ आंसर है इवेंट, क्योंकि देखिए इवेंट मार्केट हो रही है, उसके बेसिस पे जो स्पॉन्सरर्स हैं उनकी ब्रांड वैल्यू जो है उठेगी, ये होता है। ठीक है, मान लो किसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया, तो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करा रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करा रहा है, उसका नाम आएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट तो बेसिकली वही इवेंट के थ्रू हो रहा है। व्हाट इज बीइंग मार्केटेड इन फॉलोइंग एग्जांपल्स? कोरोना वैक्सीनेशन, ब्लड डोनेशन, डोनेशन ऑफ मनी फॉर ओल्ड पीपल ऑन बर्थडे ऑफ अ फेमस सोशल रिफॉर्मर। यहाँ पर अगर हम देखें तो आइडियाज हो रहे हैं। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी अच्छा था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच मैनेजमेंट फिलॉसफी इज मेन फोकस इज ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट? और वो जो चार्ट है ना प्रोडक्ट में, है ना फिलॉसफी वाला, वो जरूर कर लें ढंग से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है ये सेलिंग कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर। बस यही होता है, किसी तरीके से जो प्रोडक्ट है ये सबको बताते हैं कि भाई हम बेस्ट प्रोडक्ट है, इसे आप खरीद लो। उसको इम्प्रूव करने पे इतना नहीं सोचते। मार्केटिंग में उल्टा होता है, मार्केटिंग में उल्टा सोचते हैं, वो पुल सोचते हैं, ये पुश सोचते हैं। सेलिंग में पुश सोचते हैं, मार्केटिंग में पुल सोचते हैं। ओके, according to which management philosophy profit maximization takes place through volume of production? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, सब कुछ जो बनाओगे बिकेगा। ठीक है, 14 का ए है। which of the following management philosophies involve integrated marketing only? and देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है और सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही आ गए। तो आंसर विल बी 4, 5, डी हो जाएगा। 15 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं फिर। let us go to 16th, let us go to 16th, which management philosophy focuses on quantity of product? क्वांटिटी पे भी अगेन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ही फोकस कर रहा है। 16th का ए हो गया। Which of the following management philosophies have factory as the starting point? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फैक्ट्री है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फैक्ट्री है, सेलिंग कॉन्सेप्ट फैक्ट्री है, आखिर के दो में नहीं है, तो 1, 2, 3 में फैक्ट्री एज स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस टेबल को याद कर लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जहां भी आपको एनसीईआरटी में टेबल दिखाई दे वहां क्वेश्चन ही क्वेश्चन। In which management philosophy profit takes place due to customer satisfaction? Marketing concept। ठीक है ना, अनडाउटेडली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। 18th का डी। अब आगे बढ़ जाते हैं, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following is not a pillar of marketing? Identification of target market है, doing all actions for the sake of research ये नहीं है, है ना। अगर आप सी देखो, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द टारगेट मार्केट है, सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट इन अ बेटर मैनर देन कंपेटिटर्स, ये भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एज अ मींस इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। बस आपने एक बार बना लिया, वो बिकेगा ही बिकेगा, आप उसे अवेलेबल करा दो। बस क्या चीज है, उसको अवेलेबल करा दो आप। तो 20th का क्या हो गया, ए। अब आते हैं 21 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर्स? ठीक है ना, इनमें से कौन सा जो है वो अट्रैक्टिव बना देता है? तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत ध्यान से, ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है चारों, लेकिन जो अट्रैक्टिव बनाता है वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको वही है ना, रीड इन बिटवीन लाइंस ढंग से, उसकी थियोरी को जितना ढंग से पढ़ेंगे उतना आपका ये पॉइंट स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 22. Sajjan has decided to cover all the important aspects of business like planning for increasing the level of production, promotion of the products, etc. He had also decided to इसको हैज कर लेते हैं ताकि सारा प्रेजेंट में आ जाए। He has also decided to chalk out a course of action so that all the set objectives can be achieved. Which function of marketing is indicated above? So यहाँ पर मार्केटिंग प्लानिंग है। ठीक है ना, प्लानिंग ही है, सारे ऑप्शन सोचना, करंट सिचुएशन सोचना, रिसर्च करके बैठना, फिर उसके बाद फिर अपने ऑल्टरनेटिव्स बनाना। ठीक है, वही चीज हो गई, मार्केटिंग प्लस प्लानिंग इक्वल टू मार्केटिंग प्लानिंग। ये सेकंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। फंक्शंस 12 हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक एक फंक्शन को पढ़ना है, तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट पे वो आएगा। और जब इन फंक्शंस को इकट्ठा कर देते हैं ये हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बनता है। ओके, सो द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में कौन सी चीज फॉल्स है? पहला, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो फॉल्स नहीं है। इट इज अनेबल टू रियलाइज हायर प्राइसेस फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये भी सही बात है, फॉल्स नहीं है। इट इज फॉर गुड्स विच आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशन, ये स्टैंडर्डाइजेशन का है, ये ग्रेडिंग का नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 है जो कि फॉल्स है।
तो ये एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, द फॉलोइंग इज फॉल्स। सो यहाँ पर आप आंसर देखो, इट इज अनेबल टू रियलाइज है। हो तो 2 और 3 दोनों ही फॉल्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अनेबल टू रियलाइज है। मैं जल्दबाजी करके था, देखिए यही नहीं करना है, खुद के बनाए क्वेश्चन में जल्दबाजी हो रही है, ठीक है। तो 2 और 3 है, आंसर विल बी ए। वो पूछ रहा है फॉल्स, मतलब जो मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें क्या पूछ रहे हैं, फॉल्स। हम मैंने क्या पूछ रहा हूँ मैं ही पूछ रहा हूँ क्या पूछ रहा हूँ, फॉल्स है। तो ए में हो गया 2 3। ओके स्टूडेंट्स, तो 23 का आंसर हो गया है ए। अब हम आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है मार्केटिंग। तो आपको मैं बताऊं, बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है, स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक होता है। और मार्केटिंग जो है वो टीचर्स भी बहुत रैलिश करते हैं, इसको पढ़ाना बहुत, इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत सारा जनरल अवेयरनेस भी इसके अंदर आ जाता है, बातें इधर-उधर की बहुत हो जाती हैं। जो द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन, इट एंश्योर्स दैट गुड्स आर एज पर प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी है। इट इंक्रीजेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो सिर्फ वन है, क्योंकि देखो अगर आप खरीदने जाते हो तो आप इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं करते हो, ठीक है ना। आप एक बार, अब आप फोन लेने जा रहे हो, आपको पता है एक पर्टिकुलर ब्रांड का है, तो आपको उसकी क्वालिटी का पहले से आइडिया हो जाता है। Question number 25. Mr. A has the habit of scanning the strengths and weaknesses of his organization through careful study of the market before launching a new product. Which function of marketing is indicated above? तो ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल और आसान सा इसका आंसर है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहीं से आपको पता लगता है कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आपके ओपोनेंट्स कौन हैं, कंपेटिटर्स कौन हैं, मतलब उनके पास क्या स्ट्रेंथ है, आप उनसे भारी हो कि नहीं हो, वो सब चीजें। कंपनी हैज लॉन्च्ड एन इंटरैक्टिव वेबसाइट टू नो अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, व्हिच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग अगेन। इसमें भी आप देखो गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। आपकी लाइक्स डिसलाइक्स उनको पता लग रहे हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन जा रही है। क्वेश्चन नंबर 27, the top management of a company is involved in through thorough discussion regarding the combination and proportion of advertising। देख रहे हो ये क्या चीज है, ये है सारा का सारा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं प्रमोशन मिक्स की तरफ जा रहा है ना। ये प्रमोशन हो गया, देख रहे हो, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, ये सब चीजें प्रमोशन मिक्स में आ जाता है। आपकी वैसे भी 4 कंपोनेंट्स हैं, पब्लिक रिलेशंस भी इसके अंदर आता है, पर्सनल सेलिंग भी आता है इसके अंदर, एडवर्टाइजिंग भी आता है, और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स भी आता है इसके अंदर। क्योंकि पब्लिसिटी तो बेसिकली पब्लिक रिलेशंस का ही एक, आप कह सकते हो एक रोल है, ठीक है। मिस्टर ए हैज लॉन्च अ टेलीविजन विद द ब्रांड नेम शुभ दर्शन। यहाँ पे फॉलोइंग पर्पस द ब्रांड नेम अचीव, क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड नेम क्या अचीव करने वाला है, तो देखिए शुभ दर्शन में लॉयल्टी भी बढ़ेगी, प्रमोशन ऑफ सेल भी बढ़ेगा, और डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ पे ब्रांड क्या करता है, क्या अचीव करता है, प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश भी करता है, कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ाता है, प्रमोशन ऑफ सेल भी बढ़ाता है एक ब्रांड, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज मार्केट लीडर इन इट्स सेगमेंट हैज डिसाइडेड टू फोकस इट्स अटेंशन ऑन द लोकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट, व्हिच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज। यहाँ पे लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट का मतलब ये है ट्रांसपोर्टेशन की बात जो है हो रही है। अच्छा 30 का, मिस्टर ए बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स ऑन व्हिच इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड लाइक एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर क्या चीज जो है, व्हिच फंक्शन ऑफ लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। 30 का बी है, आसान सा है ये, ठीक है। ओके और अब ये देख लेते हैं। मिस्टर बी बॉट अ पैकेट ऑफ रेडी टू ईट डोसा ऑन व्हिच सम इन्फॉर्मेशन वाज प्रिंटेड लाइक द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग डोसा, ब्रांड नेम ऑफ द डोसा इजी खाओ इजी पकाओ वाज आल्सो मेंशन्ड, व्हिच फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज इंडिकेटेड अबव। ठीक है, यहाँ पे वो पूछना है जी कौन सी है, तो ये हो गया, आसान है ये, डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइंग इट्स कंटेंट। ठीक है, तो 31 तक हमने पार्ट 1 यहाँ पे कर लिया, आगे बढ़ जाएंगे फिर नेक्स्ट।